व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ओ भाई साहब, भाई पीछे बादल देख लो। सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए थी भाई, मुझे लगा मुझे तो होटल में ही रहना है, क्या ही करना सनस्क्रीन का, बट अब ज़रूरत आन पड़ी है। देख रहे हो, ये सब फूल इंडिया में नहीं होते। मैं इसकी पूंछ सी, ये भी मुरझा गया है। घर भी इंडिया जैसे ही हैं बट ये है कि सुंदर है बस एरिया। स्विमिंग पूल एंजॉय करके मैं आ गई थी नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और फटाफट ब्रेकफास्ट किया क्योंकि अब मुझे निकलना है दुबई फ्रेम के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दुबई फ्रेम में एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होती है टिकट। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो समटाइम्स टिकट अवेलेबल नहीं होती हैं, बट मैंने जो एजेंट के थ्रू करवाया था तो उन्होंने मुझे टिकट इसमें इंक्लूडेड दिया था। आप खुद देख सकते हो कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। मैं खुद यहाँ पे हाफ एन आवर से वेट कर रही थी। पहले जो अंदर गए हुए हैं उनको पूरा दुबई फ्रेम का टूर दिया जाएगा, उसको जब बाहर निकालेंगे उनको, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। दुबई फ्रेम एंटर करने से पहले इतना सुंदर व्यू है। पूरा दुबई फ्रेम जो है वो गोल्ड प्लेटेड है, इतना सुंदर लगता है। आप अपनी रिफ्लेक्शन खुद इसमें देख सकते हो। दुबई फ्रेम में एंटर करते ही सबसे पहले होगा फोटोग्राफी सेशन, जो आप फोटोज लास्ट में ले सकते हो, खरीद सकते हो। उसके बाद यहाँ स्टेयर से आपको ऊपर लेके जाया जाएगा और यहाँ पे फुल हिस्ट्री दिखाते हैं कि ओल्ड दुबई कैसा था पहले। ओल्ड दुबई की हिस्ट्री देखने के बाद हम आ गए दुबई फ्रेम के सबसे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे ओल्ड दुबई वर्सेस न्यू दुबई दिखाया गया है। ओल्ड दुबई की हिस्ट्री देखने के बाद हम आ गए दुबई फ्रेम के सबसे टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे ओल्ड दुबई वर्सेस न्यू दुबई दिखाया गया है कि कैसे एक ब्रिज ने, एक दुबई फ्रेम ने कैसे ओल्ड दुबई एंड न्यू दुबई को कनेक्ट किया हुआ है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो ग्लास ब्रिज है ये 150 मीटर्स अवे था ग्राउंड से। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर वही कुछ तूफानी करने की आदत मुझे ग्लास ब्रिज पे चला ही दिया उसने। और यहाँ पे जो है आपको क्रोसॉन्ट वगैरह जो बेकरी का आइटम है वो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और मुझे तो लगता है किसी ने भी नहीं खरीदा होगा, मुझे तो लग रहा था मैं ही गरीब हूँ। लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेज वगैरह भी आए थे उन्होंने भी कुछ भी नहीं खरीदा। यहाँ पे आप सोवेनिर्स वगैरह भी ले सकते हो, कुछ पैक करा के अगर ले जाना है तो वो भी लेके जा सकते हो। बट मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने भी खरीदा। हमने अब दुबई की हिस्ट्री देख ली, तो अब हम जा रहे हैं दुबई का प्रेजेंट और दुबई का फ्यूचर देखने के लिए।啥也没有啊。दुबई फ्यूचर देखने के बाद हम आ गए स्टेयर से नीचे। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे गिफ्ट सोवेनिर्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप वहां से बाय कर सकते हो। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, ये गिफ्ट्स इतने महंगे होते हैं। अगर आपको कोई सामान 1 रुपए का मिल रहा है तो इस दुबई फ्रेम में आपको मिलेगा 100 रुपए का, या शायद उससे भी ज्यादा। बट समझ आता है क्योंकि ये दुबई फ्रेम है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे सब कुछ ही एक्सपेंसिव मिलना तो बनता है। तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप उस अकॉर्डिंगली ही प्लान करके जाना। मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा और मैंने लोगों को देखा भी नहीं कि कोई खरीद रहा है जिसको देख के मेरा भी मन करे कि मैं भी कुछ खरीद लूं। बट ऐसा कुछ था नहीं। और हाँ, यहाँ पे जो आपने दुबई फ्रेम के स्टार्टिंग में ही एंट्री के टाइम जो फोटोज खिंचवाई हैं और आपने उनको बोला है फोटोग्राफर्स को कि मैं फोटोज बाय करूंगी, तो आपको वो पिक्चर्स यहीं पे मिलेंगी। एक्सपेंसिव होती हैं नो डाउट, बट एक मेमोरी हो जाती है कि आपने यहाँ पे दुबई फ्रेम के आगे फोटोज वगैरह खिंचवाई हैं और दुबई से ही खिंचवाई हैं, तो वो एक वर्थ मेमोरी है। खैर, ना मैंने खरीदा ना मैंने किसी और को देखा, बट अगर आपको खरीदना है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। एग्जिट करने के बाद मैंने यहाँ पे गार्डन देखा जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था और मेरा मन करने लगा कि मैं फोटोज खिंचवा लेती हूँ। बट मैं अकेली गई थी तो मैं फोटोज खिंचवा नहीं पाई, तो मैंने ऐसे नीचे ही फोन रख के जो भी मेरे से 2-4 फोटोज हो पाई मैंने वो खींची। फिर मैं वेट करने लग गई अपनी कैब की जो कि ऑन द वे ही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बुर्ज खलीफा चलेंगे।